वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बिहार सरकार द्वारा फॉर्म के बारे में, जिसको 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं भरकर फ्री में भरकर आप लोग 25 नंबर का एक मैथ का टेस्ट देना होगा आप लोग को, जो कि बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा। उस 25 नंबर की टेस्ट के दौरान आप लोग फ्री में लैपटॉप जीत सकते हैं। यहाँ पे उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे भरना है, क्या भरने में फीस लगेगा, कहाँ एग्ज़ाम होगा, सारी प्रक्रिया को बताएंगे, कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। कृपया लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि इसको भरने के लिए कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट कि किस सब्जेक्ट से प्रश्न 25 रहेगा। तो पहला आपका मैथ का रहेगा। आपको जिस क्लास का चयन करेंगे उसी क्लास के अंतर्गत पहला 25 प्रश्न मैथ का रहेगा। अगर मैथ चूज करते हैं तो साइंस करेंगे तो 25 प्रश्न साइंस का रहेगा। दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया। आइए आपको बताते हैं किस तरीक़ा से इसको भरा जाएगा। तो सबसे पहले बता दें, इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक है, यानी कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया। और इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा 28 नवंबर में, यानी कि इसी महीने में ही 28 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और ऑनलाइन परीक्षा जो होगा 29 नवंबर को, 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को, यानी 3 दिन इसका लिया जाएगा। 3 दिनों के बीच में आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई पैसा लगेगा नहीं। कृपया ट्राई अवश्य कीजिएगा, बिहार सरकार द्वारा है। अगर इसमें 25 में आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस लाते हैं, मैथ में अच्छे हैं या विज्ञान में अच्छे हैं, तो आप लोग लैपटॉप जीतने का कहीं ना कहीं भागीदार बन सकते हैं। आइए इसको बताते हैं। तो इस फॉर्म को मोबाइल से अपने भरने के लिए स्टेप वाइज समझिएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस ओपन होगा। और इसमें बता दें, जैसे ही क्लिक करके आइएगा तो यहाँ जो रेड वाले ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चयन करना पड़ेगा कि आप लोग किस कैटेगरी के जो एग्ज़ाम है देना चाहते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक है, अगर इस पे टिक मारिएगा तो मैथमेटिक के 25 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा। अगर इस पे टिक मारिएगा तो साइंस का होगा। अगर कोई दोनों पे मारेगा टिक तो दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों पे टिक लगाना, क्योंकि मैथ में अच्छे हैं तो मैथ का तो होगा ही, साइंस का भी होगा, तो इसको भी आजमा लीजिएगा। तो इन दोनों पे टिक मारकर आगे बढ़ते हैं। स्टेप वाइज समझना है, बिल्कुल विस्तार से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेंट फुल नेम, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फुल नाम जो आपके विद्यालय में है। और यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है, मदर्स नेम। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे फादर्स नेम। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी होगा। सपोज दैट यहाँ पे अपना डेट डालता हूँ, तो इस तरीक़ा से आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे ईयर को चूज कर लेना है, जो भी ईयर होगा। मान लीजिए मेरा 2005 है। फिर इसमें अपना जो मंथ होगा यहाँ से चूज कर लेना है। मंथ में जो तारीख होगा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डाल लेना है। तो इसको सेट कर देना है, जैसे मान लीजिए सेट कर दिया तो ठीक है। यहाँ पे क्लास अपना चूज कर लेना है, जो भी क्लास होगा। अगर आप लोग 6 के स्टूडेंट हैं तो 6 भरना, 7 के 7, 8 का 8, 9th का है तो 9th भरना, 10 का है तो 10 भरना, 11 का है तो 11, 12 का है तो 12 का भरना। तो मान लीजिए 10th का हूँ तो 10th भर दिए। यहाँ पे अपना जेंडर मेल या फीमेल, तो मेल है, मेल को चूज कर लेना। कैटेगरी जो भी है तो अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। ABC के अंतर्गत आते हैं या BC के अंतर्गत या SC के अंतर्गत, तो यादव कैटेगरी के BC के अंतर्गत आते हैं। अपने अनुसार से जो कैटेगरी है इसको चूज कर लेना है, ठीक है। जो भी होगा, मान लीजिए BC है तो BC को मैंने फिलअप कर दिया। फिर इसके बाद नीचे आइएगा तो अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक। इसके बाद जो अपना परमानेंट एड्रेस है इसको भी फिलअप कर देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो चालू हो। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा तो यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करके आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कुछ OTP भरने वाला आएगा, तो OTP उसमें डाल देना। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा, ईमेल आईडी को डालना है। फिर सेंड OTP, तो
जो आपके ईमेल आईडी रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी को फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डालना है, जिस विद्यालय में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस डालना है, कहाँ पे आपका विद्यालय मौजूद है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए रोहतास के अंतर्गत आते हैं तो रोहतास, फिर यहाँ पे रोहतास के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक जैसे दिनारा। फिर यहाँ पे अपने जो पिन कोड होगा उस पिन कोड को भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मेरा 80/18 है, तो यहाँ पे करके आगे बढ़े जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग, चलिए पिन कोड हो गया। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पे अपना सेंटर, यानी कि देख सकते हैं जो भी सेंटर होगा अपने नज़दीक वाइज जो भी एरिया का, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, प्रेफर सेंटर। तो यहाँ पे अपना सेंटर जो भी नज़दीकी होगा, जैसे मान लीजिए क्या आया है पहले पे, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम। तो अगर आपके पास ये वाला है तो इसको भी फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आपके पास लैपटॉप है, यस या नो में जवाब देना है, नहीं है तो नो, अगर होगा तो यस, ठीक। फिर यहाँ पे अपना सिलेक्ट स्मार्टफोन, तो यस, इस पे स्मार्टफोन तो सबके पास होगा ही, हो सकता है आपके मोबाइल पर भी एग्ज़ाम हो, लेकिन वहाँ पर सारा व्यवस्था रहेगा। लैपटॉप भी रहेगा, लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप पर भी होगा, या नहीं तो मोबाइल पर भी हो सकता है, तो इसलिए इसको फिलअप करवाया जा रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग को अपलोड प्रोफाइल इमेज, यानी इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो को चयन कर लेना है। फिर इसके बाद स्कूल आईडी, तो अब काफ़ी लोगों के पास स्कूल आईडी कहाँ से है, कहाँ से भरे, नहीं है मेरे पास। तो देखिए इसके लिए आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्कूल आईडी है इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आना है, और यह जो लिखा गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है ब्लू वाले लिंक पर। तो जैसे ही ब्लू वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरीका का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आपको दिखा रहे हैं, ज़रा वेट करना। तो यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा, तो इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा कर सारा फिलअप करना है, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे डेट भरना है। फिर यहाँ पे अपने टीचर हेडमास्टर का सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर करवा के अपने माता पिता का नाम लेके यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है सिग्नेचर प्रिंसिपल, फुल नेम प्रिंसिपल का होना चाहिए, मुहर भी होना चाहिए। ये सब करके इसको फिलअप करके यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं जेपीजी में, यानी 20 KB के पीडीएफ बनाकर। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड आईडी कार्ड में 20 KB का फ़ोटो बना के आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी फ़ोटो जो है आपका 20 KB का ही होना चाहिए पीडीएफ बना के, ठीक है। यहाँ पे फिर सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में अपलोड कर देना है 20 KB का बनाकर, फ़ोटो खींच के 20 KB का बनाकर रिसाइज करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। अगर नहीं बनाना आता है तो नीचे कमेंट करना, वो भी बता दूंगा। तो 20 KB का बना लेना, फिर यहाँ पे अपलोड करके फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर करना है। जैसे मान लीजिए कैप्चा कोड है, यहाँ पे फिलअप करके फिर यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है इसको टिक मार के फिर यहाँ पे जो है सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे टिक मार के सबमिट के बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका फॉर्म जो फिलअप है एप्लीकेशन नंबर या तो आपके मैसेज के थ्रू या जीमेल के थ्रू आ जाएगा आपके पास। फिर उसको आपको सहेज कर रख लेना है, उसी को आप लोग की आवश्यकता होगी एग्ज़ाम के टाइम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और 25 प्रश्न ही तो है, क्या जाता है 25 प्रश्न है। अगर मैथ का एग्ज़ाम देंगे तो मैथ का पूछेगा और साइंस का पूछेगा 25 प्रश्न, उसका जवाब देना है। तो दोनों में से कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए पूर्ण छूट है, या दोनों भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप लोग फ्री में लैपटॉप जीत सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा गया इसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि 26 से लेकर 12वीं तक के लिए सभी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो आपको छात्राओं को लैपटॉप, मेडल या 5,000 रुपया, 3,000 रुपया ये सभी दिया जाएगा। तो आप लोग इसे ट्राई अवश्य कीजिएगा, मेरा तो यही कहना है। तो आप लोग इसे ट्राई करना। और इसका एग्ज़ाम भी लास्ट डेट है
27 नवंबर तक फॉर्म भरने का आज 19 तारीख हो गया है। और यहाँ पे बता दें इसका जो है प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको 28 तारीख को ही डाउनलोड होगा और 29 तारीख, 30 तारीख और 1 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।